योर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय योर डिसीजंस, नॉट बाय योर कंडीशंस. सो नेवर एवर गिव अप बाय योर कंडीशंस, जस्ट चेंज इट बाय योर डिसीजंस. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा वोकैबुलरी सेशन विद इजी ट्रिक्स के साथ, और ये आपका बेनिफिशियल होगा एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इसकी आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश आती है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ. आवर फर्स्ट वर्ड इज बेलीगेस. बेलीगेस मीन्स युद्ध प्रिय या फिर लड़ाका. अब इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस है वन हु इज रेडी फॉर वॉर एवरी टाइम. जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बेलीगेस. अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है आसान सी. बेल इन केस. बेल है उस जो केस में, उसके लिए सब क्या कर रहे हैं, बेलीगेस कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं. अब इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स है. एग्रेसिव. एग्रेसिव मतलब जो मरने मारने के लिए तैयार हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एग्रेसिव. एंटागोनिस्टिक मतलब युद्ध प्रिय या फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहे. आर्गुमेंटेटिव. आर्गुमेंट से बना ये वर्ड आर्गुमेंटेटिव. आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, बहस. आर्गुमेंटेटिव जो बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहे. कॉम्बेटेटिव. कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई. कॉम्बेटेटिव का मतलब होता है जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहे. हेस्टाइल. हेस्टाइल का मतलब भी जो खींचने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहे, उसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड हेस्टाइल. अब इसके एंटोनियम्स देखो. काल्म मतलब शांत, जो हमेशा शांत रहे, उसके लिए इसका अपोजिट हो. जो लड़ाई करेगा उसका अपोजिट जो हमेशा शांत रहेगा. इजी डूइंग. इजी गोइंग. इजी गोइंग का मतलब होता है जो आराम से जा रहा है. पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जो हमेशा शांति में विश्वास रखे, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट. पैसिव जो मतलब एक्टिव होता है, जो मतलब एक्टिव हो, लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार हो. पैसिव मतलब जो नरम हो, उसके लिए होता है. पीसफुल. पीसफुल मतलब शांत, जो हमेशा शांत रहे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम पीसफुल. अब इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है. दिस सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी आर बिलीगेस टू ऑल द एनिमीज ऑफ आवर कंट्री. जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो हमारे देश के दुश्मनों के लिए क्या है, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार है उनसे. इसे हम याद रख सकते हैं ऐसे. हमारा अगला वर्ड है बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर का मतलब होता है हितकारी या संरक्षक. इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस है वन हु इज प्रोटेक्टिव और हेल्पफुल टू अस. जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव या हेल्पफुल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बेनिफैक्टर, हितकारी. अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है. बेन 10 आता था एक कार्टून, उससे हम इसे याद रख सकते हैं. बेन का ओमनीट्रिक्स एक वॉच होती थी जिससे वो एलियन बनता था, ओमनीट्रिक्स, उससे हम इसे याद रखते हैं. बेन का ओमनीट्रिक्स फैक्टर बेनिफैक्टर है, मतलब हितकारी है, वो लोगों को बचाने के लिए हितकारी है. अब इसके सिनोनियम्स. एड. एड मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट एड से याद रख सकते हैं हम. फर्स्ट का मतलब होता है पहले ही, एड मतलब होता है हेल्प. तो पहले हेल्प दी जाती है हॉस्पिटल जाने से, उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड. एड का मतलब होता है हेल्प. अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी होता है हेल्प. एंजल. एंजल मतलब देवता, जो हमारी मदद करते हैं, संरक्षक, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एंजल. असिस्टेंट. असिस्टेंट मतलब जो असिस्टेंट होता है किसी भी चीज का, तो वो क्या करता है, उसको मदद करता है. बैकर. बैकर का मतलब भी क्या होता है, हितकारी. कंट्रीब्यूटर. कंट्रीब्यूटर मतलब जो सहयोग दे अपना. वेलविशर मतलब आपका शुभचिंतक. इसे हम, ये है इसके सिनोनिम्स. अब चलते हैं इनके एंटोनिम्स की तरफ. राइवल. राइवल का मतलब होता है दुश्मन. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट का मतलब भी होता है जो आपका बुरा चाहे. ओपोनेंट. ओपोनेंट मतलब जो आपके अपोजिट खड़ा है, मतलब आपका दुश्मन, प्रतिरोधी. कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर का मतलब भी क्या होता है, प्रतिरोधी. अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है या फिर सेंटेंस है. ऑल आवर पेरेंट्स डिसीजंस आर बेनिफैक्टर फॉर अस. जो हमारे माता पिता के हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं, मतलब हमारी हितकारी होते हैं, हमारे संरक्षक के लिए होते हैं. लेकिन हम उस टाइम पे उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दे आर बेनिफैक्टर फॉर अस.
हमारा थर्ड वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दूसरों पर दया दिखाने वाला या फिर दयालु। अब इसके लिए हमारे पास मीनिंग है बिग हार्टेड, मतलब जो जिसका बड़ा दिल हो उसको कहते हैं हम बेनिवोलेंट। अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है बी नॉट वॉयलेंट। जो वॉयलेंट नहीं होते वो लोग क्या होते हैं, बेनिवोलेंट होते हैं, मतलब दयालु होते हैं। उसे हम इसे याद रख सकते हैं। अब इसके सिनोनियम्स है चैरिटेबल, मतलब जो धर्मात्मा टाइप होते हैं, जो चैरिटी करते हैं। बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट का मतलब होता है हितकारी या दयालु। अगला वर्ड है बेनिगन। बेनिगन का मतलब भी होता है हितकारी। केयरिंग मतलब किसी की देखभाल करना। काइंड, काइंड मतलब दयालु। अब इसके एंटोनियम्स हैं ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। मेलिवोलेंट, मेलिवोलेंट का मतलब भी क्या होता है, जो स्वार्थी हो। मीन, मीन का मतलब भी स्वार्थी। सेल्फिश मतलब भी स्वार्थी। स्पाइटफुल जो अपने बारे में सोचे सिर्फ। अनकाइंड मतलब क्रूर, जो काइंड ना हो उसके लिए होता है अनकाइंड। अब डॉक्टर स्टीवन ग्रीड ने एक लाइन कही थी, डजन्स ऑफ बेनिवोलेंट एक्सटिंग्विश्ड स्पीशीज आर हियर ईगर टू मेक कॉन्टैक्ट। मतलब बहुत सी ज्यादा दयालु एक्सटिंग्विश्ड स्पीशीज है जो यहाँ पे है और वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। मतलब ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी स्पीशीज है जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बेनिगन। बेनिगन, अब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं। बेनिगन, बेनिगन का मतलब क्या होता है, दयालु मीन्स काइंड। अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होगी, बिनागन। बेनिगन में एक वर्ड आया है बिनागन। बिनागन के लोग क्या होते हैं, बेनिगन होते हैं। जो कोई गन नहीं रखता वो लोग क्या होते हैं, बेनिगन होते हैं, मतलब दयालु। इसके सिनोनिम्स है काइंडली मतलब दया की भावना। फेवरेबल जो हितकारी हो। एमिएबल भी हितकारी। बेनिफिशेंट मतलब भी हितकारी होता है। फ्रेंडली मतलब भी दोस्ती जैसा व्यवहार। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट भी हमने पढ़ा था वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, हितकारी। अब इसके एंटोनियम्स क्या है, हेटफुल, हेटफुल मतलब नफरत करना। होस्टाइल मतलब दुश्मनी रखना किसी से। हर्टफुल, हर्टफुल मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। इंजूरियस, इंजूरियस मतलब हानिकारक। एक सेंटेंस आता है जब हम टीवी देखते हैं स्मोकिंग का, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाए। और अनकाइंड का मतलब भी जो हमारे लिए दयालु ना हो, मतलब हानिकारक हो। अब इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, यू थिंक आई एम क्रूअल बट आई एम बेनिगन फ्रॉम इनसाइड। तुम सोचते हो मैं क्रूअल हूँ पर मैं अंदर से दयालु हूँ। तुम सोचते हो कि मैं क्रूर हूँ लेकिन मैं अंदर से दयालु हूँ। इससे हम इसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट वर्ड के पास। हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है बिरसर्क। बिरसर्क का मतलब होता है बहुत उत्तेजित करना या फिर पागलपन। अब इसके लिए हमारे पास मीनिंग है मैड विद वोलेंट एंगर, मतलब बहुत ही ज्यादा खुखार गुस्से से पागल होना। अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, बियर पी के लोगों को क्या हो जाता है, दिमाग सरक जाता है, बिरसर्क, इसे हम इसे याद रख सकते हैं। बियर पी का दिमाग सरक जाता है मतलब पागल हो जाते हैं। सिनोनिम्स है क्रेजी, क्रेजी का मतलब भी पागलपन होता है। डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब भी बहुत एक्साइटेड होना। डरनेज, डरनेज का मतलब भी बहुत उत्तेजित होना। इंसेन, इंसेन का मतलब होता है सनक। मैड, मैड मतलब भी पागलपन। मिनिएकल, मिनिएकल भी मतलब बहुत उत्तेजित होना। वोलेंट, वोलेंट मतलब भी क्या होता है, बहुत उत्तेजित होना या फिर बहुत गुस्सा होना। अब इसके एंटोनियम्स है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब होता है समतल रहना, मतलब बियर पीरियड भी आपको कोई असर नहीं हुआ, इससे हम इसे याद रख सकते हैं, बैलेंस्ड हो गए। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब जैसे आप हो वैसे दिखना, कोई चेंज ना होना। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब भी सही रहना। रिस्पॉन्सिबल भी मतलब जिम्मेदार रहना। सेन, इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागलपन। सेन का मतलब होता है नॉर्मल। काल्म का मतलब होता है शांत। अब इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, हर फ्रेगनेंस मेक मी वेरी बिरसर। उसकी फ्रेगनेंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या कर देती है, एक्साइटेड कर सकती है। इसे हम इसे याद रख सकते हैं। अब हम करते हैं रिवीजन हमारे वर्डों की।
हमारा फर्स्ट वर्ड था बेलीगेस। बेलीगेस का मतलब क्या होता था, जो युद्ध प्रिय होता है। अब इससे हमने एक वर्ड याद किया था एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक भी क्या होते हैं, जो युद्ध प्रिय होते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ। अगला वर्ड था हमारा बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर को हमने याद किया था, बैन का ओमनिट्रिक्स फैक्टर हमारे लिए क्या है, बेनिफैक्टर मतलब हितकारी है, संरक्षक है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एड। एड का मतलब क्या होता है, मदद। इससे हम इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता था, जो दूसरों का भला करे, मीन्स दयालु। अब इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है, और इसको हमने याद किया था, जो लोग वोलेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिवोलेंट नहीं होते हैं, मतलब दयालु नहीं होते हैं। और इसके लिए हमारे पास वर्ड है काइंडली। और अगला वर्ड हमारे पास बेनिगन। बेनिगन और बेनिवोलेंट एक दो दूसरे के सिनोनियम्स है। तो बेनिगन का क्या हो जाएगा, मीन्स दयालु होता है। तो चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब भी क्या होता है, जो चैरिटी करते हैं वो भी क्या होते हैं, चैरिटेबल मतलब दयालु। अगला वर्ड है बिरसर्क। बियर पी के दिमाग सरक जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, करेज, इंसेन। तो क्रेजी होता है पागलपन होना, इंसेन मतलब सनक। ये हो गए हमारे आज के वर्ड्स। और हाँ, अपने चैनल टारगेटेड तैयारी विद इजी ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।